जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ दो चर वाला रैखिक समीकरण जो आपका पार्ट नंबर जो है 4 है। इससे पहले जो पार्ट नंबर 3 जो मैंने बताया हूँ आप लोग ध्यान से देखेंगे। पार्ट नंबर 4 है दो चर रैखिक समीकरण जो आपका क्लास 10वां का है। कौन सा बाबू? क्लास 10वां का। देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर लाऊंगा, लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं लाते इसलिए कि आपको सबसे पहला पॉइंट आपको याद करने पड़ेगा कि दो रैखिक समीकरण को 5 विधि से बनाया जाता है। 5 विधि से बनाया जाता है। पांचों विधि से मैंने जो है अभी आपको जो है मैंने लुप्तीकरण विधि और प्रतिस्थापन विधि मैंने बता दिया हूं। आप लोग जो है 2 और 3 जाकर पार्ट नंबर देखिए, आपका जो है दोनों बता दिया हूं। आज मैंने आपको जो है बताने जा रहा हूं आपका जो है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि से कैसे बनता है जो आप लोग को मैं आपको बताने जा रहा हूं। कौन सा विधि? तुलनात्मक तुलनात्मक विधि कैसे होती है सो देखना है। तुलनात्मक विधि से जो है आपको दो तरह की समीकरण कैसे बनती है जो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको जो है आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं आपको जो है दो तरह की समीकरण में तुलनात्मक विधि आपका जो है पार्ट नंबर 4 जो है आज बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। कोई एगो मैं आपको समीकरण ले लेता हूं और उसको तुलनात्मक विधि से बनाते हैं, लेकिन हाँ याद रखना है आपको कोई एक समीकरण लीजिए उसको पांचों विधि से बनाइए, आंसर सेम आना चाहिए। कोई एक समीकरण लीजिए है नहीं और उसको पांचों विधि से बनाइए, आंसर एक होना चाहिए। ठीक है, तब आपका जो पांच, ऐसा नहीं कि पांचों विधि से अलग अलग बना रहा है एक समीकरण को। एक कोई समीकरण ले लीजिए है नहीं दो तरह की समीकरण का और उसको जो है पांचों विधि से बनाना, तो पांचों आंसर अलग अलग होना चाहिए, नहीं सबका एक सेम होना चाहिए। हाँ बोलो को जो है गुना भाग कौन पड़ी गलत कर रहे हो तब अलग बात है। आप कौन पड़ी गलत कर रहे हैं तो गलत ही आंसर आएगा ना, आएगा ना जी, समझ में आ रहा? जाकर आप देखिए पूरा वीडियो। इतना ही नहीं, आपको 9 क्लास से लेकर कंपटीशन लेवल तक मैंने मैथ बताऊं, जाकर देखिए पीछे वाला कंपटीशन लेवल में जाकर देखिए। सबसे कंपटीशन लेवल जो आप लोग देख नहीं सकते हैं, कंपटीशन से भी कंपटीशन लेवल का मैथ मैंने बताऊं, आप जाकर देखिए समझिए, अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे चल कर आपको दिक्कत हो जाएगा। ये कंपटीशन लेवल का मैथ जो आप सीखिएगा समझिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, आगे चल के कंपटीशन लेवल में दिक्कत ना। चलिए आज मैं आपको 10वां क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ जो आपका जो तुलनात्मक विधि है कैसे बनती है। जो एगो कोई समीकरण मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, देखेंगे समीकरण है 2x + 3y बराबर 19 और आपका है 3x + 4y बराबर 26। ये आपका दो समीकरण है। तो दो समीकरण में इसको पहला समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। तुलनात्मक मतलब दोनों को तोलना है, यानी दोनों को बराबर करना है। तो दोनों तो तुलना मतलब तोलना होता है। तुलना लेके आता है तोलना होता है, तुलना लेके आता है तोलना होता है। तो दोनों पार्टी हम लोग जो तोल के देखेंगे ये कैसे इसको हम लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में चलेंगे। मैं आपको आगे क्यों ले चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो अगर मान लीजिए समीकरण 1 को अगर हम तोड़ेंगे और बाद 2 को तोड़ेंगे, दोनों को x के या y को दो में से कोई आपको जो है तोड़ने पड़े। देखिए आपको कैसे करो, सबसे पहले यहाँ पर करना होगा कि समीकरण 1 में लगाइए 2x + 3y बराबर 19। 2x कॉमा ले लीजिए, प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा 19 - 3y। ठीक है, 19 - 3y है ना। ये ध्यान देना है आपको। 2x कॉमा लें तो प्लस ऊपर हो गया, ये माइनस में हुआ ना जी। जैसे 2x कॉमा लिए प्लस ऊपर लेके गए तो आपका माइनस में हो गया। अभी x का यहाँ पे कॉमा ले लीजिए, प्लस यहाँ पे बटन हो जाएगा ये 19 - 3y बटा 2। ये x का गुणांक है ना बटा 2 हो गया है ना। 2x कॉमा लिए प्लस ऊपर गया माइनस में 19 - 3y, या x कॉमा लेते बटा में आ गया 19 - 2y है ना। अब इसको क्या करेंगे सो देखना है, समझना है बाबू, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और ये आपका जो है समीकरण 1 को तोड़े हैं। अब समीकरण 2 को तोड़िए, समीकरण 2 को तोड़े अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर तोड़ लेते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इसको तोड़िए, समीकरण 2 में तोड़िए, इसको तोड़ेंगे यहाँ पर ये क्या जाएगा 3x + 4y बराबर आपका 26। 3x कॉमा ले लीजिए, प्लस में ऊपर माइनस में, हम x वाला को कॉमा ले रहा है तो इसमें भी x के रूप में लिखे हैं बाबू, इसको में भी x के रूप में तोड़े हैं
टी भी एक्स के रूप में तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स को तोड़े टी बाई को तोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जब इसको एक्स के रूप में तोड़े हैं तो इसको भी एक्स के रूप में होना चाहिए। जब इसको बाई के रूप में तोड़ेंगे तो भी बाई के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों पार्टी तुलना जब बराबर करेंगे तो दोनों पार्टी सेम होगा था ना बाबू, चलेंगे। ये आपका प्लस में पार्टी माइनस में जाइए 26 माइनस 4y। ये आपका एक्स कॉमा ले लीजिए, ये आपका बटा में हो जाएगा 26 माइनस 4y बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। दोनों का एक्स ग्रुप में आया, दोनों पर तुलना कर दीजिए। क्या करिए, दोनों पर तुलना लिखेंगे। यहाँ पढ़िए समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना 2 नहीं लिखे जी, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए इसको दोनों पट्टी तुलना करेंगे है ना, अच्छा रहेगा। तो इसको लिखिए, इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 19 माइनस 3y बटा 2, समीकरण 2 को करेंगे 26 माइनस 4y बटा 3। दोनों पट्टी तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यहाँ से गुना हो जाएगा, यहाँ से गुना, यहाँ से गुना करेंगे ये तो हो जाएगा 3 इंटू 19 माइनस 3y बराबर 2 इंटू 26 माइनस 4y। इसको गुना कर लीजिएगा, ये यहाँ से 19 तिहाई 57 माइनस 3 तिहाई 9y बराबर 26 दूनी 52 माइनस 4 दूनी 8y, 4 दूनी 8y। अब इसको देखिए, 4 को एक दाने या 4 को एक दाने करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा बाबू। इसको क्या करिए, ये बताइए, 9y है, माइनस में पटी प्लस में हो जाएगा 8y बराबर 52 प्लस में पटी माइनस में हो जाएगा ये 57। ये देखिए, ये माइनस में प्लस में घटाइए, 8 में से ये जाएगा ना 9, ये बाबू माइनस में प्लस में, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। इसको जो है इसको घटाइए, 9 में से 8 जाएगा तो -1 यानी -22 बराबर 57 से घटाइए कितना जाएगा ये, बताओ 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 बाबू, 5 हो जाएगा। माइनस में माइनस 5 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, ये माइनस मैंने कैंसिल, इसलिए बाई बराबर आपको आ गया 5। अब बताइए बाई का जब आंसर आ गया 5, बाई का आंसर आ गया बाबू, तो हमको एक्स का मान रखेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में, कोई जरूरी नहीं है, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर बताइए, बाई का मान रखनी और रख के जो कमेंट में करेंगे, मान लिया 1 का रख रहे हैं तो 1 का समीकरण लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 19। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा और कैलकुलेशन करके बाई का मान बैठाइएगा यहाँ पर ही, और गुना भागा करके आप कमेंट में बताइएगा, तब हम समझेंगे क्या मैथ। देखो मैथ कैलकुलेशन खुद करिए, अरे 1 खवा गलत होगा, 2 खवा गलत होगा, 3 खवा गलत, कभी ना कभी तो सही होगा ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, उतना माइंड तो है नहीं कमजोर, है नहीं, मिस्टेक होगी 1-2 खवा, तो कोई भी मिस्टेक कैसे ना सही होता है जी, है ना, इंसान से ना गलत होता है, हेमान से थोड़ा होता है। तो ये आपको बता रहे हैं, हाँ हेमान से होता है, लेकिन वो जो है एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमने गलत कहाँ पे किया नहीं किया, उसको मतलब नहीं है ना। आप देखिए बता रहे हैं सो, तो यहाँ पर ये बाई का मान खुद निकाल के बताएंगे आप लोग, आप पर छोड़ देता हूँ, और आप लोग जो है बाई का मान बताइए, खुद करके बताओ। अगर जितना देरी मैं बोलता हूँ उतना देरी में जो है अगर आप खुद करिएगा तो ज्यादा आपका कैलकुलेशन करने में आपको आसान पड़ेगा, और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो, आगे चल के दम आसान, दम आप जो है जो बोलते हैं ना, देखते रहिएगा कितना हम जल्दी कैसे मैथ सीख गए। चलिए इसी तरह से जो आपको करके लाना है, दिखाना है, और इसी तरह से मैंने एगो आपको और दे रहा हूँ जो आप लोग जो घर से बनावेंगे, HW मैं देता हूँ। इसको वीडियो को रोक कर जो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। बाई का मान आप पर छोड़ दिए बाबू, बाई का मान आप पर छोड़ दिया हूँ, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा ये, है ना। इन बाद में जो है प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमको नहीं कहना है, नहीं अति करना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना।
बना के लाइएगा आप लोग खुद, तब हम समझेंगे कि आप लोग ESW हो गया आपका EX है, ठीक है। और आप लोग खुद जो है बनाएंगे तब हम समझेंगे। बना के इसको आंसर लिखिए कमेंट में और खुद करिए, तब मैथ मजबूत होगा। नहीं तो आप 10वां क्लास में जाइए, जो आपका 10वां क्लास में जाइए, दो रैखिक समीकरण भारतीय वन को चाहे इंसर्ट बुक हो, कोई भी बुक हो, जाके इस से बनाइए। 5 विधि में अभी मैंने आपको जो है 3 तक मैंने बता दिया आपका जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं तुलनात्मक विधि, है ना। और इसके पहले और भी मैंने जो बताया, आप लोग जाकर पीछे वाला वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं, अगला वीडियो देखना ना भूले। आप अगला वीडियो जरूर देखेंगे, बहुत खतरनाक रहेगा, आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे। अगला वीडियो जो बहुत खतरनाक रहेगा, इससे जो है अगला वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।